√3/2 और ये हो जाएगा जे कैप। तो यही देखिए यहाँ से हम लोग जो आंसर था वो निकाल लिए। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट जो था इनिशियल और फाइनल पॉइंट का यही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 था। अब हम लोग इसके आगे जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी है, देन इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी, मैंने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अब प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है आपका। तो जस्टिफाई योर आंसर। अब हमसे पूछता क्या है कि मान लेते हैं कि हमको कोई वेक्टर ए है जिसका वेक्टर ए है जो वेक्टर बी प्लस सी का आपका एक रिलेशन दिया है, मतलब गिवन में दिया हुआ है, और तब पूछता है कि इज इट ट्रू, क्या मतलब सही है दैट। अब यही वेक्टर जो 2-3 वेक्टर है ए बी सी, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ये सही है या गलत है, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका हम तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमको दिया क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखें तो देखिए ये एक तरह से वेक्टर ए इक्वल टू जो हमको गिवन में दिया है कि आपका वेक्टर ए है, देखिए वेक्टर ए जो दिया है कि वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस सी है, तो एक तरह से क्या है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे, अगर हम एक ट्रायंगल पे देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, देखिए यहाँ से मिला दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बना लिए हम लोग, ये हो गया, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये सोचें कि ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपका सी है और यही जो वेक्टर ए है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये दोनों का वेक्टर बी प्लस सी का ए के बराबर होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। यही तो बोल रहा है कि वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ का भी देखिए क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ये दोनों का सम ये बराबर होता है, मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है कि यहाँ से मान ले कोई चला फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का मतलब यही मेरा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों का सम ए जो वेक्टर ए है बराबर है। ठीक है, यही चीज़ हमको देखिए दिया हुआ, तो ये तो एक तरह से मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया कि वेक्टर ए जो दिया हुआ बी प्लस सी के बराबर है। अगर इसी का हम लोग फिर मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ को ये होल्ड करता है, फॉलो करता है। अगर इसी का हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें कि भाई ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये मेरा वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लीजिए बी मिलेगा, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सी मिलेगा, अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए मिलेगा, क्योंकि वो तो फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, हमको लेंथ मिल जाएगा। यहाँ से आपको अगर इसका नाम दे दें कि भाई कि चलिए ठीक है ये मेरा ए है, ये बी है और ये मान लेते हैं सी है, ऐसी नाम दे दिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा जब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसे यहाँ से बी सी जो है जो आपका सी वेक्टर है, तो सी का मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका लेंथ मिल जाएगा, फिर इसका भी लेंथ मिल जाएगा। तो हम लोग देखिए ट्रायंगल में पढ़े हैं क्या कि दो ट्रायंगल का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है, ऐसा हम इनइक्वालिटी पढ़े थे कि दो ट्रायंगल का जो सम होता है, जो उसका लेंथ का सम होता है वो तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर जो हम यहाँ पर ये सोचें कि अगर देखिए क्या है कि वेक्टर बी प्लस सी है, ठीक है, तो वेक्टर बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का जो मिलेगा वो इसका मैग्नीट्यूड के सम के से क्या होगा, बी प्लस सी जो मिलेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड से ये क्या होगा, बड़ा होगा। कभी बराबर नहीं होता है, हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे कि दो साइड का सम ऑलवेज क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है, कभी वो बराबर नहीं होता है, छोटा। तो अगर वैसा होता है तो ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमको कंडीशन यहाँ पर दिया था कि देखिए यहाँ पर जो लिखा है
कि वेक्टर ए है जो आपका क्या है, वेक्टर बी का ये और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो ये बराबर तो संभव है नहीं, ये कभी नहीं होगा। तो हम जानते क्या है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया, तो इसका मतलब रिलेशन तो हमको फॉल्स दे दिया, ये तो फॉल्स हो गया, मतलब ये बराबर तो कभी नहीं होता। तो इसलिए कि तो हम जानते क्या है कि देयरफॉर, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए कि देयरफॉर लिख सकते हैं कि देयरफॉर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल greater than third side। इन होता है कि देयरफॉर से लिख दिए कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ तो बोला कि बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब गलत है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हम लोग पिछले जो पहले पढ़े थे क्लास 7th 8 में, कहीं 9th में भी पढ़े हैं ज्योमेट्री में, तो उसी प्रॉपर्टीज का हम यूज कर दिए, और यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम आपको बनाकर दिखा दिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना फॉर बीच एक्स मल्टीप्लाई आई कैप जे कैप और के कैप है। आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, बाहर में एक्स दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसमें हमको एक्स का वैल्यू निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। ये इसमें थोड़ा सा एक काम ये करते हैं कि पहले लेट ए बराबर ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्स जो दिया हुआ है कि एक्स है, ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, अब प्लस ये आपका हो गया के कैप। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए ये दिया हुआ है आपको। तो अब यहाँ पर हम क्या किए कि इसी को ए बराबर मान लिया कि ये वेक्टर ए बराबर ये दिया हुआ है। अब इसमें एक काम हम और क्या करते हैं कि इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कि ये एक्स आई कैप ये हो जाएगा आपका एक्स जे कैप, ब्रैकेट को ओपन कर दिए, और एक्स हम तीनों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया के कैप, कितना बराबर वेक्टर ए बराबर। देखिए अब एक चीज़ क्या देखते हैं कि बोला है कि यहाँ पर क्या है कि ये इज ए यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको ए बना दिए हैं। तो अगर यहाँ से हम एक काम करें कि एक चीज़ यहाँ पहले लिख लें कि भाई कि ठीक है, अगर ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए यूनिट वेक्टर है ये। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो ए दिया हुआ है, अब इसको फिर से देखिए हम आपको लिखते हैं कि वेक्टर ए देखिए आपको दिया हुआ है, यही वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वेक्टर ए का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें कि वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड देखिए हम निकालते हैं, तो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर वाई के जगह पर भी एक्स स्क्वायर, और जेड के जगह पर भी आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, और यहाँ से इसको क्या है एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इधर तो करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3x स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर भी जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाता है कि 3x स्क्वायर, इस पर रूट का साइन हटेगा तो 1/2, इस पर पावर आपका 1/2। तो हम जानते हैं कि पावर पर पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट पढ़े थे कि मल्टीप्लाई में रहता है, तो ये कट जाएगा, तो आपको 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो गया,
तब बचा क्या, 1 बराबर बचा हमको 3x²। यहाँ से x² का वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -1/3, क्योंकि पावर उधर चला जाएगा तो √1/3 हो जाएगा। तो √, आपको मिलेगा 1/3। तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर देखिए यहीं पर लिख देते हैं। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो यह √3 हो जाएगा। तो यही देखिए x का वैल्यू हम निकाल दिए। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो अब देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही बनाएंगे। इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे या तो क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आप लोग ठीक है बनाइए, जितना क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग उसको बनाइए और थोड़ा सा पीछे जो पढ़े उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सारा यहाँ यूज होना है, सब कुछ यूज होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।